श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की जो पूजा है वो द्रोणागिरी में वर्जित है। क्यों? एक ही जगह है जहाँ पे हनुमान जी का आराधना और पूजा वर्जित है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देवों में से एक है और संपूर्ण भारत में इनकी पूजा की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में एक जगह ऐसी है जहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के रहवासी हनुमान जी द्वारा किए गए काम से आज तक नाराज हैं। यह जगह है उत्तराखंड स्थित द्रोणागिरी गांव। द्रोणागिरी गांव उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर है। यह लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर ले गए थे, यह यहीं स्थित था। चूंकि द्रोणागिरी के लोग उस पर्वत की पूजा करते थे, इसलिए वह हनुमान जी द्वारा पर्वत उठा लेकर जाने से नाराज हो गए। यही कारण है कि आज भी यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। यहाँ तक कि इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर पाबंदी है। द्रोणागिरी गांव के निवासियों के अनुसार जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुंचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा किया। हनुमान उड़कर पर्वत पर गए और बूटी कहाँ हुई यह पता न कर सके। वे फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाली जगह पूछने लगे। तब वृद्धा ने बूटी वाला पर्वत दिखाया तो हनुमान जी ने उस पर्वत के काफी बड़े हिस्से को तोड़ा और पर्वत को लेकर उड़ते बने। बताते हैं कि जिस वृद्धा ने हनुमान की मदद की थी उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आज भी इस गांव के आराध्य देव पर्वत की विशेष पूजा पर लोग महिलाओं के हाथ का दिया खाना नहीं खाते हैं और ना ही महिलाएं इस पूजा में मुकर होकर भाग लेती हैं। यूं तो राम के जीवन पर अनेक रामायण लिखी गई है, पर इनमें से दो प्रमुख हैं। एक तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और एक तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। इनमें से जहां वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है, वहीं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे अधिक पढ़ा जाता है। पर जैसा कि हमने एक वीडियो पहले ही बताया था कि दोनों में काफी अंतर है, ऐसा ही कुछ अंतर दोनों किताबों में इस प्रसंग को लेकर भी है। यहाँ हम आपको बताएंगे दोनों में वर्णित प्रसंग के बारे में। वाल्मीकि में रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाकर श्री राम और लक्ष्मण से समूची वानर सेना को घायल कर दिया था। एक्चुअली में लक्ष्मण जी घायल हुए थे। अत्यधिक घायल होने के कारण जब वे लोग बेहोश हो गए तो मेघनाथ प्रसन्न होकर वहां से चला गया। उस ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को घायल कर दिया था। हनुमान जी, विभीषण आदि कुछ अन्य वीर ही उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बच पाए थे। जब हनुमान जी घायल जामवान के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, इस समय केवल तुम ही श्री राम और लक्ष्मण की जान बचा सकते हो। तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां से औषधियां लेकर आओ, जिससे कि ये लोग और वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाए। जामवान ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय पहुंचकर तुम्हें ऋषभ और कैलाश पर्वत दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत है जो बहुत चमकीला है। वहां तुम्हें 4 औषधियां दिखाई देगी जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित होगी। उनके नाम मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधानी है। और उन्होंने कहा कि हनुमान तुम तुरंत लेकर जाओ। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी ने कैलाश तथा ऋषभ पर्वत के दर्शन भी किए। इसके बाद उनकी दृष्टि उस पर्वत पर पड़ी जिस पर अनेक औषधियां चमक रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए और औषधियों की खोज करने लगे। उस पर्वत पर निवास करने वाली संपूर्ण महाऔषधियां यह जानकर कि कोई हमें लेने आया है, तत्काल अदृश्य हो गई। यह देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्हें वो पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया जिन पर औषधियां थी। कुछ ही समय में हनुमान उस स्थान पर पहुंच गए जहां पे हमारे लक्ष्मण जी और वानर सेना बेहोश पड़ी हुई थी। हनुमान जी को देखकर पूरी सेना में पुनः उत्साह का संचार हो गया। अभी रामचरितमानस में कुछ अन्य प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार
रावण के पुत्र मेघनाथ व लक्ष्मण के बीच जब भयंकर युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति चलाकर लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था। हनुमान जी उसी अवस्था में लक्ष्मण को लेकर श्री राम के पास आए। लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए। तब जामवान ने हनुमान जी से कहा कि लंका में सुसैन वैद्य रहता है, तुम उसे यहाँ पे उठा के ले आओ। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। सुसैन वैद्य ने हनुमान जी को उस पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी उसे लेने के लिए गए, जिससे कि लक्ष्मण जी पुनः स्वस्थ हो गए। जब उन्हें वापस आए तो हनुमान जी तुरंत उस औषधि को लाने चल पड़े। जब रावण को यह बात पता चली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी दैत्य को भेजा। कालनेमी दैत्य ने रूप बदलकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी उसे पहचान गए और उसका वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी तुरंत औषधि वाले पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन औषधि पहचान न पाने के कारण उन्हें पूरा पर्वत ही उठा लिया और आकाश मार्ग से उड़कर अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत को लगा क्योंकि राक्षस पहाड़ उठाकर ले जा रहा है। यह सोचकर उन्हें हनुमान जी पर बाण चला दिया। हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिरे। हनुमान जी के मुख से पूरी बात जानकर भरत को बहुत दुख हुआ। इसके बाद हनुमान जी पुनः श्री राम के पास जाने के लिए उड़ चले। कुछ ही देर में हनुमान श्री राम जी के पास आ गए। उन्हें देखते ही वानरों में हर्ष छा गया। सुसैन वैद्य ने औषधि पहचान कर तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे वो पुनः स्वस्थ हो गए। यहाँ वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी पर्वत को पुनः यथास्थान रखाए थे। वहीं तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी पर्वत को वापस नहीं रखकर आए थे। उन्हें उस पर्वत को ही लंका में ही छोड़ दिया था। श्रीलंका के सुदूर इलाके में श्रीपद नाम का एक पहाड़ है। मान्यता है कि वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उखाड़ कर ले आए थे। इस पर्वत को एडम्स पीक भी कहते हैं। यह पर्वत लगभग 2200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंकाई लोग इसे रुगमाशाला कांडा कहते हैं। इस पर एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।